ओम शांति। आज की प्रातः मुरली 23 सितंबर 2024 बाबा के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी। बुद्धि में रहेगा कि बाबा हमें कुबेर का खजाना देने के लिए आए हैं। आज का प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को ईमानदार फूल कहते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। ऑनेस्ट फूल वह है जो कभी माया के वश में नहीं होते, माया की खिटपिट में नहीं आते। ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट में आते भी हैं और फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। वह पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं, अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं और दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते। ओम शांति। शिव भगवान वाच, वह हुआ रूहानी बाप, क्योंकि शिव तो सुप्रीम रूह है, आत्मा है ना। बाप तो रोज़ रोज़ नई नई बातें समझाते रहते हैं। गीता सुनाने वाले सन्यासी आदि बहुत हैं, वह बाप को याद कर न सके। बाबा अक्सर कभी उनके मुख से निकल न सके। यह अक्सर है ही गृहस्थ मार्ग वालों के लिए, वह तो है निवृत्ति मार्ग वाले, वह ब्रह्मा को ही याद करते रहें। मुख से कभी शिव बाबा नहीं कहेंगे, भले तुम जांच करो। समझो, बड़े बड़े विद्वान सन्यासी आदि गीता सुनाते हैं, ऐसे नहीं कि वह गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ उसमें योग लगा सकते हैं। नहीं, वह तो फिर भी ब्रह्मा के साथ योग लगाने वाले ब्रह्मा ज्ञानी व तत्व ज्ञानी हैं। श्री कृष्ण को कभी कोई बाबा कहे, यह हो नहीं सकता। तो श्री कृष्ण गीता सुनाने वाला बाबा तो नहीं ठहरा ना। शिव बाबा सब बाबा कहते हैं, क्योंकि वह सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं उनको पुकारती हैं, सब आत्माएं उनको पुकारती हैं। परम पिता परमात्मा वह है सुप्रीम, परम है, क्योंकि परम धाम में रहने वाला है। तुम भी सब परम धाम में रहते हो, परंतु उनको परम आत्मा कहते हैं। वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते, खुद कहते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। ऐसे कोई रथ में प्रवेश कर तुमको विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताए, यह और कोई हो नहीं सकता। तब बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते। मैं जब अपना परिचय दूँ तब जान सकते हैं। यह ब्रह्मा को अथवा तत्व को मानने वाले श्री कृष्ण को फिर अपना बाप कैसे मानेंगे। आत्माएं तो सब बच्चे ठहरे ना। श्री कृष्ण को जब पिता कैसे कहेंगे, ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि श्री कृष्ण सबका बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। ऐसे भी नहीं, श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं, सब श्री कृष्ण थोड़े ही हो सकते हैं। अगर सब श्री कृष्ण हो तो उनका बाप भी चाहिए। मनुष्य बहुत भूले हुए हैं, नहीं जानते। जब तो कहते हैं मुझे कोटों में कोई जानते हैं, श्री कृष्ण को तो कोई भी जान लेंगे। सब विलायत वाले भी उनको जानते हैं, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। चित्तर भी है, असली चित्तर तो है नहीं। भारतवासियों से सुनते हैं इनकी पूजा बहुत होती है, तो फिर गीता में यह लिख दिया श्री कृष्ण भगवान। अब भगवान को भला लॉर्ड कहा जाता है। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, लॉर्ड कृष्णा का
टाइटल वास्तव में बड़े बड़े आदमी को मिलता है। वह तो सबको देते रहते हैं। इनको कहा जाता है अंधेरी नगरी। कोई भी पतित मनुष्य को लॉर्ड कह देते हैं। कहाँ यह आज के पतित मनुष्य, कहाँ शिव व श्री कृष्ण। बाप कहते हैं जो तुमको ज्ञान देता है वह फिर गुम हो जाता है। मैं ही आकर नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। ज्ञान भी मैं अभी ही देता हूँ। मैं जब ज्ञान दूँ तब ही बच्चे सुने। मेरे बगैर कोई सुना न सके, जानते ही नहीं। क्या सन्यासी शिव बाबा को याद कर सकते हैं? वह कह भी नहीं सकते कि निराकार गॉड को याद करो। कब सुना है? बहुत पढ़े लिखे मनुष्य को भी समझते नहीं हैं। अब बाप समझाते हैं कि श्री कृष्ण भगवान नहीं, मनुष्य तो उनको ही भगवान कहते रहते हैं। कितना फर्क हो गया है। बाप तो बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। वह बाप टीचर भी है, गुरु भी है। शिव बाबा सबको बैठ समझाते हैं ना। न समझने के कारण त्रिमूर्ति में शिव रखते ही नहीं, ब्रह्मा को रखते हैं, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। प्रजा को रचने वाला, परंतु उनको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान प्रजा नहीं रचते। भगवान के तो सब आत्माएं बच्चे हैं। फिर कोई दोबारा प्रजा रचते हैं। तुमको किसने अडेप्ट किया? ब्रह्मा दोबारा बाप ने अडेप्ट किया। ब्रह्मा जब बनेंगे तब ही तो देवता बनेंगे। यह बात तो तुमने कभी सुनी नहीं है। प्रजापिता का भी जरूर पार्ट है, एक्ट चाहिए ना। इतनी प्रजा कहाँ से आएगी? कुख वंशावली भी तो हो न सके। वह कुख वंशावली ब्राह्मण कहेंगे। हमारा सरनेम है ब्राह्मण। नाम तो सबका अलग अलग है। प्रजापति ब्रह्मा तो कहते हैं तब हैं जब शिव इसमें प्रवेश करें। यह नई बातें हैं। बाप खुद कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं, सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते। तब तो ऋषि मुनि सब नेति नेति कह गए हैं। न परमात्मा को, न परमात्मा की रचना को जानते हैं। बाप कहते हैं जब मैं आकर अपना परिचय दूं तब ही जाने। इन देवताओं को वहाँ यह पता थोड़े ही पड़ता है हमने यह राज्य कैसे पाया। इसमें ज्ञान होता ही नहीं। पद पा लिया फिर ज्ञान की दरकार नहीं। ज्ञान चाहिए ही सद्गति के लिए। यह तो सद्गति को पाए हुए हैं। यह बड़ी समझाने की बातें हैं, समझदार ही समझें। बाकी जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं उसमें इतनी बुद्धि तो है नहीं। वह भी ड्रामा प्लान अनुसार हर एक का अपना पार्ट है। ऐसे तो नहीं कहेंगे हे ईश्वर बुद्धि दो। सबको एक जैसी बुद्धि हम दे तो सब नारायण बन जाएंगे। सब एक दो के ऊपर गद्दी पर बैठेंगे क्या? हाँ, हम एम ऑब्जेक्ट हैं यह बनने की। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं नर से नारायण बनने का। अगर सब हाथ उठाएं हम नारायण बनेंगे तो बाप कहेंगे, बाप को अंदर में हंसी आ जाएगी ना। सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं? नंबरवार तो होते हैं ना। नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं। भले एम ऑब्जेक्ट यह है परंतु खुद समझ सकते हैं। चलन ऐसे है तो क्या पद पाएंगे? पुरुषार्थ जरूर करना है। बाबा नंबरवार
फूल ले आते हैं, नंबरवार फूल दे भी सकते हैं, परंतु ऐसे करते नहीं। फक हो जाएंगे। बाबा जानते हैं, देखेंगे कौन जास्ती सर्विस कर रहे हैं। यह अच्छा फूल है, पीछे नंबरवार तो होते ही हैं। वह पुराने भी बैठे हैं, परंतु उनमें नए नए बड़े बड़े अच्छे अच्छे फूल हैं। कहेंगे यह नंबरवार ऑनेस्ट फूल है। कोई किटपिट ईर्षा आदि इसमें नहीं। बहुतों में कुछ न कुछ खामियां जरूर हैं। संपूर्ण तो कोई को कह नहीं सकते। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। अभी कोई संपूर्ण बन न सके, अभी तो अच्छे अच्छे बच्चों में भी ईर्षा बहुत है, खामियां तो बहुत है ना। बाप जानते हैं सब किस प्रकार से पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया वाले क्या जाने, वह तो कुछ समझते ही नहीं, बहुत थोड़े समझते हैं। गरीब झट समझ जाते हैं बेहद का बाप आया हुआ है पढ़ाने। उस बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। हम बाप के पास आए हैं, बाप से नई दुनिया की वर्षा जरूर मिलेगा। नंबरवार तो होते ही हैं, 100 में 100 से लेकर 1 तक, परंतु बाप को जान लिया, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में आना कोई कम है क्या? ऐसे तो नहीं। कोई मरता है तो कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग में गया। स्वर्ग है ही कहाँ। कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी है। बड़े बड़े अच्छे लोग भी कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहते किसको हैं? अर्थ कुछ भी नहीं समझते। यह सिर्फ तुम ही जानते हो।